अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द हमने स्टार्ट किया हुआ था रीनल स्टोन्स और उसमें हमने उसकी ट्रीटमेंट देख रहे थे एंड इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, दैन द मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी, दैन वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक लिथोट्रिप्सी एंड परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अब नेक्स्ट जो हमारा है प्रोसीजर, इसकी भी मैं आपको वीडियो ऐड कर दूंगी, वो आपने देख लेनी है। इन दिस वी हैव द रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। ठीक है, रिट्रोग्रेड क्या है, ये यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर बनी है बुक में कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी में हम क्या कर रहे थे, स्किन के थ्रू किडनी में जा रहे थे। अब ये जो हमारा होगा ना, इसमें हम देखें कहाँ से जा रहे हैं, किडनी के अंदर नीचे से यूरीथ्रा से जा रहे हैं। ठीक है, यूरेटेरोस्कोप आपको नज़र आ रहा है। ये यूरेटेरोस्कोप जो है ये कहाँ से पास कर रहा है, यूरीथ्रा से, फिर ब्लैडर में जा रहा है और वहाँ से ऊपर जा रहा है यूरेटर में, और यूरेटर से किडनी में जा रहा है और स्टोन तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ नाउन एज कि हमने रिट्रोग्रेड जाना है, मतलब उल्टा जाना है। इंट्रारीनल मतलब किडनी के अंदर जाना है। सर्जरी मतलब उधर जाके हमने सर्जरी करनी है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि हमने क्या किया कि एंडोस्कोप जो है उसके थ्रू हमने ये ट्रीटमेंट करना है सारा। यूरेटेरोस्कोप हम इसका यूज़ करते हैं ताकि हम एंटर करें यूरेटर को और रीनल पेल्विस को। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि हम इफ़ेक्टेड कैलेक्स में जाएंगे, वहाँ पे स्टोन्स को विजुलाइज करेंगे और उसी तरह हम लेज़र के थ्रू फ्रेगमेंट करेंगे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे और जी हम अपने स्टोन को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, डॉर्मिया बास्केट होती है, उसके थ्रू हम यूज़ कर बाहर निकाल लेते हैं किसी भी तरह। तो सिंपल से हमारे प्रोसीजर्स हैं। एक हमने बाहर से वेव्स देनी है, हमने कोई इंसिजन कुछ भी नहीं देना। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी उसको कहते हैं। एक हमने स्किन के थ्रू छोटा सा इंसिजन दे के जाना है किडनी के अंदर, तो दैट इज़ नाउन एज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। और एक जी हमारा आ जाता है जिसमें हमने रिट्रोग्रेड जाना है यूरेटर के किडनी के अंदर, तो दैट इज़ रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। ठीक हो गया, तो ये हमारा आ जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा स्टोन जो है वो 2 सेंटीमीटर से अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो फिर हम जो है लिथोट्रिप्सी की तरफ जाते हैं। अगर 1 to 2 सेंटीमीटर है तो फिर भी हम लिथोट्रिप्सी करेंगे, और अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तो फिर हम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ओपन सर्जरी। अब हमारी जो है ये अब ओपन सर्जरीज़ तो यू नो दैट अब इतनी नहीं परफॉर्म की जाती कि जी हम अपनी सारी इतनी इतनी बड़ी इंसिजन्स थे एब्डोमेन खोले उसका बेचारे का और फिर किडनी में जाएं और स्टोन निकालें, नहीं, अब ये इतनी प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म नहीं करते। सो ऑब्वियसली ओपन जो सर्जरी है ये हम तभी करेंगे जब इतने बड़े बड़े स्टोन्स हैं, तो उस केस में हम करते हैं, या बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं और उसमें हम इतनी इस तरह के प्रोसीजर्स नहीं कर सकते जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, तो फिर हम करते हैं। तो उस वाले प्रोसीजर को जिसमें हम ओपन सर्जरी करते हैं उसको हम कहते हैं पाइलियो लिथोटमी। पाइलियो मीन्स स्टैंड्स फॉर किडनी और लिथोटमी मतलब कि स्टोन्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो है ना इसके स्टेप्स की तरफ हम ये वाले स्टेप्स करेंगे, ये जो समरी लिखी हुई है ना बुक पे यही हम कर लेंगे ब्रीफली। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हमने लैटरल पोजीशन पे पेशेंट को लटाना होता है, जिस साइड की किडनी होती है ना उस साइड पे। ठीक है, फिर हम एक इंसिजन देते हैं जिसको हम कहते हैं मॉरिस इंसिजन। ठीक है, मॉरिस इंसिजन हम कहाँ देते हैं, जो हमारी 12th रिब होती है ना उसके डायरेक्टली ऊपर जो है ना ऑब्लीक सा इंसिजन होता है वो हम देते हैं। ठीक है, जो कि एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन की तरफ जो है ना उसकी लुक वो होती है डायरेक्शन। दिखा देती हूँ ये। सो ये देखिए हमने लैटरल पोजीशन पे पेशेंट को लटाया और मॉरिस इंसिजन दी, जो कि बिल्कुल ये 12th रिब जो बिल्कुल आखिरी रिब होगी ना उसके ऊपर हमने ओब्लीक इंसिजन देना है इस तरह करके। इसको हम कहते हैं मॉरिस इंसिजन। तो इसको जब हम खोलेंगे तो नीचे हमारी होगी किडनी, डायरेक्टली तो नहीं होगी, अपने स्किन को खोला है सिर्फ, देखते हैं। तो इसकी भी मॉरिस इंसिजन देने के बाद हमारी स्किन आ जाएगी, फिर हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ आ जाएंगे, वो कटे जाएंगे, फिर ऑब्वियसली उसके नीचे मसल्स होंगे। इसी तरह होता है ना, स्किन होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है जिसमें फ़ैट वगैरह आती है, फिर हमारे मसल्स आ जाते हैं। मसल्स में कौन से हैं, लेटिस्मस डोर्साई है और सेरेटस पोस्टीरियर है,
इन्फीरियर मसल, ठीक है, और एक्सटर्नल ओब्लीक। पीछे की तरफ सेरेटस होता है और आगे की तरफ एक्सटर्नल ओब्लीक होता है जो पेट का मसल होता है। तो लेटिसमस डोर्साई, सेरेटस और एक्सटर्नल ओब्लीक, इनको काटा। उसके बाद जी आ जाता है लंबर फेशिया, उसको काटते हैं। फिर क्या होगा, फिर वी हैव द पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम काटेंगे तो नीचे हमारा जो है ये जो किडनी का एक फेशिया होता है जिसको कहते हैं फेशिया जिरोटा, वो हमारा होता है, उसको काटते हैं। जितनी भी किडनी के इर्द गिर्द फैट होती है उसको पेरिनेफ्रिक फैट कहते हैं, उसको साइड पे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हमने ना जो पेल्विस होता है ना उसके पीछे जाना होता है, तो हम पेशेंट के जो किडनी होती है उसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं मीडियली। जब हम पेल्विस की तरफ आ जाते हैं तो पेल्विस के ऊपर हम एक इंसिजन देते हैं जिसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन, ठीक है। और जब हमने दिया तो सामने हमें स्टोन पड़ा हुआ नज़र आता है, हम उसको रिमूव करते हैं और फिर क्या करते हैं, पेल्विस इज स्टिच्ड एंड वुंड इज़ इनक्लोज्ड, दोबारा से सब कुछ क्लोज करते हैं और जी बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा है कि हाउ वी एक्चुअली डू ऑल द थिंग्स। इसकी डिटेल में हमने नहीं जाना, तो ये आपको जस्ट दिखाया हुआ, स्किन हमने काटी हुई है इसमें। फिर हमने जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट काटी है। फिर हमारा आ जाता है एक्सटर्नल ओब्लीक है, इंटरनल ओब्लीक आपको नज़र आ रहा है, लेटिस्मस है, लेटिस्मस और सेरेटस पोस्टीरियर पीछे की तरफ है और आगे की तरफ जो एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लीक्स हैं ये हमने काटा हुआ है। तो ये हमारी जो है ना सारी लैटरल पोजीशन पे लटाया, मॉरिसन एंड सीएन दी, स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू, लेटिस्मस डोर्साई, सेरेटस, एक्सटर्नल ओब्लीक सारे काटे। उसके बाद जी हमारा फेशिया आ जाता है, लंबर फेशिया वो काटा, पेरिटोनियम काटी, फेशिया जिरोटा काटा, पेरिनेफ्रिक फैट को पीछे किया, तो जी हमारी किडनी उसको थोड़ा सा मीडियली रोटेट कर दिया। पेल्विस सामने होगा उसको इंसिजन दिया और अंदर स्टोन पड़ा होगा उसको बाहर निकाला और जी सब कुछ बंद कर दिया। सो दिस इज़ नोन एज होल इज़ नोन एज द पाइलियोलिथोटमी, ठीक है। तो ये होती है। अब जो एक्सटर्नल इसके अलावा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंडेड जो पाइलोलिथोटमी होती है ये हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारा स्टैगहॉर्न होता है, ठीक है। स्टैगहॉर्न कैलकुलाई जब होते हैं तो उस केस में हम एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटमी करते हैं, ठीक है। उसके बाद वी हैव द दरअसल जो हमारा ये नॉर्मल वाला होता है ना इसमें हम पेल्विस तक जाते हैं ना, पेल्विस को काटते हैं। एक्सटेंडेड में हम कैलिसिस तक इंसियन को लेके जाते हैं और फिर सारे स्टोन को रिमूव करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सा होता है। फिर इसके अलावा वी हैव द एनाट्रोपिक नेफ्रोलिथोटमी। इसमें जो है ना इसमें ये होता है कि जो लार्ज कॉम्प्लेक्स स्टोन होता है जो कि पेरिफेरल कैलिसिस में भी ब्रांच कर रहा होता है, मतलब हाइलम तक चला गया होता है, तो किडनी को हम फुली मोबिलाइज करेंगे और हाइलम तक जाएंगे और वहाँ से स्टोन को रिमूव करेंगे। तो नॉर्मल जो पाइलोलिथोटमी थी उसमें हमने क्या किया था कि जस्ट पेल्विस को खोला था। एक्सटेंडेड में हमने कैलिसिस को खोल लिया और जो एनाट्रोफिक है उसमें हमने हाइलम को भी, सारी किडनी को मोबिलाइज किया और हाइलम तक गए, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द थिंग। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर मल्टीपल स्टोन्स हैं लोअर पोल पे तो उस केस में हम क्या करते हैं, पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर देते हैं। या बहुत ज़्यादा स्वीयर पाइलोनेफ्राइटिस हो गया हो अलॉन्ग विद द स्टोन्स तो फिर हम आधी किडनी उतार देते हैं, इसको कहेंगे पार्शियल नेफ्रेक्टमी, ठीक है। अब रिकरेंस ऑफ स्टोन को जो है अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट का कंप्लीट मेटाबॉलिक वर्कअप लेते हैं, मतलब उसका कैल्शियम, उसका यूरिक एसिड सारा हमने ले लिया, मतलब जिसमें हमने क्या करना है, कॉज को इस्टेब्लिश करना होता है। सीरम कैल्शियम लेवल करवाते हैं, सीरम यूरिक एसिड करवाते हैं, 24 आवर यूरिनरी यूरेट्स कैल्शियम फॉस्फेट करवाते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने क्योंकि कैल्शियम कम करना है ना, कैल्शियम स्टोन्स के केस में हम मिल्क का कहेंगे कि कम करना है। फिर इसके अलावा ऑब्वियसली यूरिक एसिड स्टोन्स हैं तो उसके लिए हम हाइपर यूरेसीमिया को ख़त्म करने के लिए एलोपेरानॉल देंगे और पेशेंट को कहेंगे रेड मीट नहीं लेना, फ़िश नहीं लेनी। और इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं उनको भी कम करना है, तो सल्फ़र कंटेनिंग जो प्रोटीन्स होती हैं लाइक एग, मीट, फ़िश, उसको भी कम करना है। और उसके बाद जो है इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीरिया यूरिया जो होता है उसके लिए हम बेंड्रो
फ्लूमेथाजाइड देते हैं। तो ये प्रिवेंशन हो गई। अब हम इसके यूक्यूज़ देख लेते हैं। सो फर्स्ट यूक्यू देख लें, 24 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद द राइट फ्लैंक पेन। और वो 4 महीने पहले भी उसको यही हुआ था और उसने खुद ही बताया कि मुझे रीनल स्टोन्स है। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट्स, ट्रू वाइट स्टोन्स, फॉस्फेट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन एंड ज़ैंथीन। साथ में अपने परसेंटेजेस भी अगर लिखते हैं तो मतलब पूछा तो नहीं हुआ लेकिन लिखते हैं कि 80 to 85% कैल्शियम वाले स्टोन्स हैं, 2 to 20% जो है ट्रू वाइट है, 10% फॉस्फेट है और यूरिक एसिड 5 to 10% है और रेयर है सिस्टीन एंड ज़ैंथीन। फिर आ जाता है राइट डाउन देयर 6 कॉम्प्लिकेशंस। तो रीनल स्टोन्स की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सबसे पहले तो पेन एंड ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन के कौन से साइंस होते हैं? पीछे हमने देखे थे हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसके अलावा क्या होता है? हेमेचूरिया हो सकता है, इन्फेक्शन होगा, सिस्टाइटिस। ठीक है, मतलब सबसे पहले मतलब कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकता है? किडनी के इन्फेक्शन होगा तो पाइलोनेफ्रोसिस, यूरेटर का होगा तो पायोयूरेटर। ठीक है, फिर जो है अगर ब्लैडर का हो जाता तो सिस्टाइटिस हो सकता है ना। और हम आगे ब्लैडर कैंसर पढ़ेंगे तो उसमें हमने देखना है कि उसका भी एक रिस्क है स्टोन फॉर्मेशन, तो उसको एमएसएल कार्सिनोमा भी कॉज कर सकते हैं। तो 6 कॉम्प्लिकेशंस आपने लिखनी है। यू कैन राइट पेन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन्फेक्शंस लिख सकते हैं आप, हिमेचूरिया लिख सकते हैं, मेटाप्लेजिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी आ जाती हैं हमारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस। फिर आता है 45 ईयर्स ओल्ड मेल हैज़ बीन डायग्नोज टू हैव द स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई। स्टैगहॉर्न जो है ना स्टोन इन द राइट किडनी। ठीक है, तो अब जो है वेरियस टाइप्स ऑफ रीनल कैल्कुलाई आपने लिखने हैं, वही सेम क्वेश्चन है। फिर वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने बताने हैं, तो कौन कौन से हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन? सबसे पहले कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव कब करेंगे? 5 सेंटीमीटर से जब छोटा होगा। देन मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी आप करेंगे विद अ कैप्सूल टेम्सोलिसिन। वो कब करेंगे? जब 6 to 8 मिलीमीटर्स का होगा। फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, वो कब करेंगे? जब 2 सेंटीमीटर से छोटा होगा। फिर परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी इज़ एन ऑप्शन, जो कब करेंगे? जब 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन होगा। और देन वी हैव द रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी एंड देन वी हैव द ओपन सर्जरी। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो गए। हाउ विल यू प्रिवेंट द रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन? तो वो हमने किया कि सबसे पहले हमने जो है कंप्लीट मेटाबॉलिक वर्कअप किया, जिसमें हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करेंगे, RFTs करवाएंगे, सीरम कैल्शियम, सीरम यूरिक एसिड, 24 आवर यूरिनरी यूरेट्स, कैल्शियम एंड फॉस्फेट करवाएंगे। फिर अगर कैल्शियम स्टोन होगा तो हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने मिल्क का इंटेक कम करना है और वो कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स को कम लेना है। अगर हाइपर यूरिसीमिया होगा तो पेशेंट को हम कहेंगे कि रेड मीट और फिश कम करना है, एलोपिरोनॉल यूज़ करनी है। अगर सिस्टोन यूरिया होगा तो हम वो वाली प्रोटीन्स जिसमें सल्फ़र होगा वो नहीं लेना, लाइक एग और जो है मीट। अगर इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीरिया होगा तो उसके लिए बेंड्रोफ्लूमेथाजाइड। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट इज़ 25 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद द पेन। हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें उन्होंने पूछे हैं डीडीज़। ठीक है, तो डीडीज़ में हमारी पेन्स किस किस में हो सकती हैं इस तरह की? डीडीज़ में वी हैव द, एक तो पेन है ना, तो वी कैन थिंक ऑफ किडनी में कोई इन्फेक्शन है, लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसी तरह पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, इसी तरह वी हैव द रीनल सेल कार्सिनोमा हम सोच सकते हैं। और क्योंकि ओपेसिटी हमें नज़र आई है ना, तो इस वजह से तो डीडीज़ ये हो गए। उसके बाद वो पूछ रहे हैं सजेस्ट द इन्वेस्टिगेशंस टू रूल आउट अदर कंडीशंस। तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हैं? सबसे पहले एक्सरे, किडनी यूरिनरी ब्लैडर, आईवी यूरोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, केयूवी प्लस पेल्विस। ठीक है, तो ये हमारी होगी रीनल स्टोन्स। फिर आ जाता है कि पाइलोनेफ्रोलिथोटमी। तो इसके उन्होंने पूछे हैं कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस ऑपरेशन आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि हम पेशेंट से कॉन्सेंट लेते हैं
then explain the complete procedure, then prepare for anesthesia and surgery, then we NPO परफॉर्म करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट को लेटरली लेटाते हैं, मॉरिस इनसियन देते हैं जो कि 12 रिब के ऊपर ओब्लिक इनसियन देते हैं, फिर स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू और हमारे जितने भी मसल्स होते हैं उनको काटते हैं, लंबर फेशिया को काटते हैं, पेरिटोनियम को एक्सेस करते हैं, फिर फेशिया जिरोटा को काटते हैं, फिर पेरिनेफ्रिक फैट को साइड पे करते हैं, किडनी को मीडियली रोटेट करते हैं, एक्सपोज करते हैं पेल्विस को और वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन देते हैं और स्टोन को बाहर निकाल देते हैं, एंड देन द पेल्विस इज स्टिच्ड ऑन एंड वुंड इज क्लोज्ड, और फिर सिक्योर करते हैं हेमोस्टेसिस एंड द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड। ठीक है, अब यूरिटेरिक स्टोन्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। अब जो यूरेटरिक स्टोन्स होते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि हमारी जो यूरेटर्स होते हैं ना, उसमें स्टोन्स किस किस जगह पे बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूरेटर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता कि किडनी से सीधा निकला और जी सीधा ब्लैडर में एंटर हो गया, नहीं, वो कुछ टर्न्स लेता है। ठीक है, वो जो टर्न्स ले रहा होता है ना, वो कुछ ऐसे टर्न्स होते हैं कि वहाँ पे स्टोन्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो वो देख लेते हैं। तो देखें कहाँ कहाँ स्टोन्स बन सकते हैं। 5 साइड्स होते हैं जहाँ पे नैरोइंग की वजह से स्टोन्स जो हैं वो बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट इज़ दिस एरिया, दिस नोन एज पेल्विको यूरेटेरिक जंक्शन, जहाँ पे पेल्विस जो होता है किडनी का वो यूरेटर के साथ ज्वाइन हो रहा होता है, यहाँ पे बन सकते हैं स्टोन्स। देन यहाँ पे इलियक वेजल्स क्रॉस करती हैं, वहाँ पे स्टोन्स बन सकते हैं। देन जहाँ पे ये जो वॉज पास कर रहा है इस वाले एरिया में, यहाँ पे स्टोन्स बन सकते हैं मेल्स के अंदर। फिर जहाँ से यूरेटर जो है वो ब्लैडर में एंटर हो रहा होता है, यहाँ पे स्टोन्स बन सकते हैं। फिर जहाँ पे यूरेटर की ओपनिंग है, ये यूरेटरिक ओरिफाइस, यहाँ पे स्टोन्स बन सकते हैं। तो पेल्विको यूरेटरिक जंक्शन पे इलियक वेसल्स जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, जहाँ पे वॉज डिफरेंस क्रॉस कर रहा है, जहाँ पे वो ब्लैडर पे एम्प्टी हो रहा है, और जहाँ पे जो है वो उसकी ओरिफिस है, यहाँ पे 5 साइड्स होती हैं स्टोन फॉर्मेशन की। सो दिस इज़ यहाँ पे हमने बोल लिया। अब देखें इसमें भी पेन जो है वो होगी, लेकिन यहाँ पे जो है जो रीनल स्टोन्स की पेन होती है वो थोड़ी सी डल होती है, लेकिन इसमें स्फीयर जो है ना इतनी पेन होती है कि पेशेंट स्टिल लाई, मतलब एक जगह बैठ ही नहीं सकता। और फिर यहाँ पे भी पेन जो है वो ग्रॉइन में जा रही होती है, और जब उसका पोर्शन जो है वो स्टोन जो है इंट्राम्यूरल पोर्शन पे होगा, तो फिर जो है वो क्या होगी, टिप ऑफ पेनिस पे भी पेन हो रही होती है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या होता है कि जब पेशेंट यूरिन पास कर रहा होता है ना, फिर जो है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। दिस इज़ नोन एज टैंगरी, और ऑब्वियसली मचूरिया के साथ भी पेशेंट आ सकता है। इसकी डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशंस भी सेम है। अब अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे KUB करते हैं, IV यूरोग्राफी करते हैं और CT स्कैन करते हैं। सेम वही हमारी जो है इन्वेस्टिगेशंस है। और मेन स्टे ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर यूरेटेरिक स्टोन, क्योंकि हमने पैथवे देखना है और उस स्टोन को देखना है, तो दैट इज़ CT स्कैन अगेन। ठीक है, अब अगर तो हमारा जो 5 मिलीमीटर से छोटा स्टोन है तो वो खुद ब खुद पास कर लेता है, तो हमने सर्जरी कब करनी होती है? जब इतनी पेन है कि एनाल्जेसिया से भी ट्रीट नहीं हो रही, जब इन्फेक्शन हो जाए, रीनल इनसफिशेंसी होना शुरू हो जाए, क्योंकि यू नो दैट के स्टोन की वजह से फिर प्रॉब्लम आती है, हाइड्रोयूरेटर्स, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह, और परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन रहे, तो फिर हम जो है वो इसकी सर्जरी करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए भी वी हैव कि अगर हमारा 10 मिलीमीटर से छोटा स्टोन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, लिथोट्रिप्सी करेंगे। अगर हमारा 10 मिलीमीटर से बड़ा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, अगर डिस्टल होगा 10 मिलीमीटर से छोटा होगा तो फिर हमारा क्या है, और इस तरह से हमने देखना होता है। एक हमारा ट्रीटमेंट होता है इसके लिए, यूरेटेरोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट। ठीक है, कि ये यूरेटेरोस्कोप के थ्रू हम जो है वो स्टोन ट्रीटमेंट करते हैं, कि उसी तरह यूरेथ्रा से जाएंगे ब्लैडर में और वहाँ से यूरेटर में जाएंगे और वहाँ से हम स्टोन को रिमूव करके बाहर निकालेंगे। तो फिर ऑब्वियसली हम जे स्टर्न्स वगैरह डाल देंगे ताकि वो पास हो जाए। आपने जस्ट नाम याद रखने हैं। ठीक है,
देन जे स्टंट्स हमारे इसमें यूज़ होते हैं, एज यू कैन सी हेयर, ये देखें जे स्टंट हम पहले भी देख चुके हैं, ये हम उस जगह पे रख देते हैं। फिर डोरमियम बास्केट होती है, ये हमें जब गॉल स्टोन्स रिमूव किए थे तो तब भी मैंने आपको बास्केट दिखाई थी। इस तरह से हम लेके जाते हैं ल्यूमेन के अंदर, और फिर जाके ना यहाँ पे जाके हम इसको खोलते हैं और फिर इसको फिर बैक फ्लिप करते हैं, तो ये हमारा स्टोन बाहर आ जाता है। ठीक है, देन वी हैव कि अगर स्टोन जो है वो मिडल या अपर पार्ट ऑफ यूरेटर में होगा तो उसको जो है हम क्या करते हैं कि वापस हम किडनी में फेंक देते हैं, क्योंकि वो किडनी के पास होता है। तो वहाँ से फिर हम जो है ना किडनी में भेज के फिर हम जो है वो लिथोट्रिप्सी कर लेते हैं। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज पुश बैंग, कि पुश करके उसको किडनी में वापस तो फिर हमने रिमूव कर लिया। फिर इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो अपर थर्ड ऑफ यूरेटर का है तो फिर हम पाइलोलिथोटमी करते हैं। अगर डिस्टल एंड ऑफ द यूरेटर है तो उसमें हम जो प्रोसीजर करते हैं उसमें इंसियन जो देते हैं उसको फेरेंस्टीर इंसियन कहते हैं। अगर मिडल थर्ड का है तो फिर हम जो है वो इलियक फॉसा को इंसियन दे के वहाँ से मसल कट करके तो फिर स्टोन को रिमूव कर लेते हैं। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक स्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट है, जे स्टंट्स हैं, डोरमियम बास्केट है, पुश बैंग है, और ओपन सर्जरी है जिसमें अगर अपर थर्ड का है तो पाइलोलिथोटमी, अगर डिस्टल का है तो फेरेंस्टीर इंसियन, वो जो हम सी सेक्शन के लिए देते हैं उस तरह का इंसियन होता है नीचे से। अगर मिडल का है तो फिर हम इलियक फॉसा में इंसियन दे के वहाँ से रिमूव करते हैं। सो देखें कि 35 years old male presents acute colicky pain in right loin which radiates to ipsilateral iliac fossa and genitalia। तो मैंने आपको बताया ना कि इसकी जो पेन जाती है ना वो मोस्टली इधर जाती है पेनाइल एरिया में। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये नीचे वाला कोई स्टोन है, मतलब यूरेटर का, और बर्निंग मिक्सचुरेशन की हिस्ट्री है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, यूरेटेरिक स्टोन है और बर्निंग मिक्सचुरेशन से पता चल रहा है कि यूटीआई भी हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है। तो ये चीज़ है। इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करेंगे वही हैं कि एक्सरे के यूबी में हमें स्टोन नज़र आ जाएगा, आईवी यूरोग्राफी होगी, एक्सरे के यूबी विद कंट्रास्ट हो सकता है, फिर रिट्रोग्रेड यूरेटरोग्राफी भी होती है, एक सीटी स्कैन होता है, सिस्टोस्कोपी हम कर सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे होगी, इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी जिसमें हम सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करेंगे बाय द आईवी ओपियोइड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्यूट कॉलिकी पेन, पेशेंट से एक जगह बैठा नहीं जा रहा होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मैनेज द पेन, या तो हम आईवी केटोरालेक देते हैं पेन के लिए, या आईवी जो है वो ओपियोइड्स देते हैं, और नोज़िया के लिए मीटोक्लोप्रोमाइड देते हैं। फिर फर्दर मैनेजमेंट में हम उसके वाइटल्स मेंटेन करते हैं, उसको एनाल्जेसिया अच्छा से देते हैं दोबारा से, डिक्लोफेनाक या इस तरह से। फिर मसल रिलैक्सेंट देते हैं उसको ताकि वो स्पॉन्टेनियसली पास हो जाए, और एंटीस्पाज्मोटिक्स देते हैं। ठीक है, फिर स्पेसिफिकली क्या होता है, हम एंडोस्कोपिकली स्टोन को रिमूव करते हैं, या तो वी हैव द डोरमिया बास्केट रिमूवल, या फिर हमारे पास आता है लिथोट्रिप्सी, यूरेटेरोस्कोपिक स्टोन रिमूवल होता है, पुश बैंक टेक्निक हो सकती है, या ओपन और लेप्रोस्कोपिकली हम स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि यंग मेल है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ स्फीयर पेन है राइट लॉइन में और इंटीरियरली राइट ग्रॉइन में जा रही है, स्फीयर पेन है, वो रोलिंग इन बेड कर रहा है, मतलब उसे मतलब बैठा ही नहीं जा रहा, स्टिल नहीं हो जा रहा। इनिशियल मैनेजमेंट वही है जो मैंने आपको बताई है कि पेन मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू WHO पैटर्न, आई एम किटोरोलैक, मेटोक्लोप्रोमाइड फॉर नोजिया, आईवी ओपियोइड एनाल्जेसिक, और आईवी एंटीस्पाज्मोटिक्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करवाएंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग इन द कंट्रास्ट जो है वो क्या होगी, कंट्रास्ट स्टडी। तो कंट्रास्ट स्टडी में आपको क्या नज़र आएगा, कंट्रास्ट स्टडी में जो है वो आपको फिलिंग डिफेक्ट्स नज़र आएंगे कि वो जो स्टोन होगा जहाँ पे वो स्टोन होगा वहाँ पे वो फिल नहीं होगा हमारा कंट्रास्ट। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरेटेरिक स्टोन। सबसे पहले इनिशियल मैनेजमेंट आप लिखेंगे और फिर आप उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिख देंगे। ठीक है, फिर ये देखें 35 years ओल्ड फीमेल प्रेजेंट कॉलिकी पेन उसी तरह हो रही है बर्निंग मिक्सचुरेशन के साथ, और ब्लड स्टेन यूरिन भी आ रहा है। तो एक्सरे रिवील रेडियोपेक शेडो नियर द लेफ्ट स्केल स्पाइन, तो ये स्केल स्पाइन के करीब यूरेटर है ना, तो यूरेटेरिक स्टोन। फिर हम उसकी उन्होंने वही पूछा है कि मैनेजमेंट प्लान बता दें और वेरियस ऑप्शंस फॉर दिस पेशेंट। ठीक है, तो ये वाला भी यही है कि सीवियर पेन है उसको कि वो जो है
इमरजेंसी में आ रहा है ना। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आपने बता देनी है कि कौन सी करवानी है। ये भी लेबर है, देखें उसे जो है ना बिल्कुल भी जेनिटेलिया में उसकी पेन जा रही है, तो दिस शोज़ द यूरेटेरिक स्टोन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस आपने लिख देनी है। उसके बाद मैनेजमेंट प्लान फॉर द लोअर, तो लोअर के लिए वी हैव द जो है लिथोटमी जो कि है, इसके अलावा वी हैव द लिथोलोपैक्सी और वी हैव द लिथोट्रिप्सी। ठीक है, और यूटेरोस्कोप जो है उसके थ्रू हम जो यूटेरोस्कोपिक स्टोन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा है। और लोअर के लिए हमारा जो है ये भी होता है ना कि हम ईलियक फॉसा को इंसाइज करके ओपन सर्जरी कर लें, तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट भी आप साथ में लिख देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोन्स।